हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन. सो दिस पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ योर सुमिता अरोड़ा बुक, जिसमें हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि एक फंक्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है. बिकॉज समटाइम्स इन एग्जाम्स यू गेट अ क्वेश्चन राइट अ फंक्शन हेडर, बट उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि फंक्शन हेडर होता क्या है. सो यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, दैट व्हाट ऑल पार्ट्स वी हैव इन इट. सो वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल. सो वॉच द वीडियो till the end and do click the like button if you understand the concept. Okay, so let's go to PyCharm. So here we are. अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो दिस इज माय न्यू पाइथन फाइल एंड मैंने इसका नाम दे दिया functions. Okay, now what we have to do over here is हमें एक फंक्शन बनाना है. सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फंक्शन बनाने के लिए वी राइट द कीवर्ड डेफ. सो हम जो कीवर्ड लिखते हैं वो है डेफ. डेफ के बाद आप फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप फंक्शन में क्या करना चाहते हो. सो वट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म, वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, अकॉर्डिंगली हम कुछ मिलता जुलता नाम यहाँ पर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है बेस्ड ऑन बेस एंड ऑल्टीट्यूड, so I can write the name like area triangle. So in area triangle, what do you need? You need base, you need altitude. So I need base and altitude. आप सिर्फ B और A भी ले सकते थे नाम, या base and ALT ले लिया मैंने, it means the same. So def area triangle मैंने नाम दिया, दो पैरामीटर्स मैंने रिसीव कर लिए और यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, which is half into base into altitude. Half means 0.5 multiplied by base multiplied by altitude. So I calculate this and then we have a special statement called return. So return area से वो value return हो जाएगी. ठीक है. अब इस फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है? ये जो फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर. सो फंक्शन हेडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द डेफ कीवर्ड. सो डेफ कीवर्ड यहाँ पे बताता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं. देन यू हैव टू गिव नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन जो ब्रैकेट्स में है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर लिस्ट. सो कितनी वैल्यूज पे आपका फंक्शन काम करेगा. सो दिस इज पैरामीटर लिस्ट. योर फंक्शन इज गोइंग टू वर्क on two values in this example, that is base and altitude. हो सकता है कि आपके फंक्शन में 5 एट्रीब्यूट्स हो, एक हो, दो हो या कोई भी ना हो. सो इट डिपेंड्स कि आप कितनी वैल्यूज पे काम कर रहे हो, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. जैसे कि हमने पहले सम वाला फंक्शन किया था, उसमें 3 नंबर रिसीव करी तो उसमें 3 पैरामीटर्स थे. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड, यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है. सो पैरामीटर्स ले लिए, फंक्शन हेडर हो गया. फंक्शन हेडर में डेफ होता है, फंक्शन का नाम होता है एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि इसके बाद आपको यहाँ कोलन देना है एंड ऑल द स्टेटमेंट्स जो फंक्शन का पार्ट होंगी दे हैव टू बी इंडेंटेड. सो अगर आप यहाँ टैब नहीं दोगे वो फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं मानी जाएंगी. सो इफ़ यू वांट दैट दे शुड बी अंडर द फंक्शन, दे शुड बी इंडेंटेड, आगे टैब दे के लिखनी है. एंड देन वी हैव अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट. और ये जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड है, दीज आर कॉल्ड फंक्शन बॉडी. सो दे कंस्टिट्यूट द फंक्शन बॉडी, कि ये सारी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर आती हैं. एंड देन यू हैव अ स्पेशल कीवर्ड दैट इज रिटर्न, जिसका काम है वैल्यू को रिटर्न करना. सो आपके पास जो भी कैलकुलेशन है, जो भी रिजल्ट है, वो यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड. अगर फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड नहीं है, देन अ फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स नन, NONE. सो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, by default a function is supposed to return a none value. ठीक है. बाकी इसको कॉल करना है. कॉल मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कॉल आप जैसे भी कर सकते हो. आप यूज़र से वैल्यूज़ लेना चाहते हो, यूज़र से लो. आप खुद कुछ वैल्यू लेके कॉल करना चाहते हो, खुद कर सकते हो. दैट इज़ टोटली अप टू यू. सो दैट इज़ हाउ यू वांट टू कोड. जैसे यहाँ पर मैंने पूछ लिया, अगर एंटर बेस ऑफ द ट्रायंगल. सो आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र. पॉइंट्स में हो सकता है, इसलिए मैंने int की जगह float लिया है. एंड देन आई नीड altitude, that is height basically. So enter altitude या height, कुछ भी पूछ सकते हो आप, it means the same thing. And then you need to calculate the area. So for that I'm going to call area triangle और मैं base और altitude को यहाँ से पास कर दूंगी.
जो मैं यहाँ पे लिखूँगी वो इन वेरिएबल्स में जाएगा, कैलकुलेट होगा, रिज़ल्ट आएगा और आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो उस रिज़ल्ट को. सो वी कैन प्रिंट हेयर. क्या हो रहा है ये? So I can print here area of triangle is and then comma result. So that's how you can write, and when you execute this, name of the function is functions, name of the file is functions. So इसको हमने रन किया, उसने पूछा base, मैंने एंटर किया 8, altitude 9, so area of triangle is 36, right? So whatever. So basically आपको क्या देखना है, फंक्शन का स्ट्रक्चर. So आपको टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे याद होने चाहिए. So this is function header, function parameters, function body, function return statement. These all terms you must remember when you do function. So that is it for this video. बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो याद रखना, लाइक करना वीडियो को, share the video, subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.